नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बेसिक थिंग्स व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग और बेसिक टर्म्स, जिसको अकाउंटिंग टर्मोलॉजी कहते हैं। लेकिन हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे शुरू से। नाउ व्हाट यू मीन बाय अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट इज़ एन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स सीखने होते हैं। आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ABCD आना चाहिए, आपको हिंदी सीखनी है तो आपको क आना चाहिए, या कोई और लैंग्वेज है तो उसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। यानी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, और उन अल्फ़ाबेट से आपको क्या आने चाहिए? वर्ड्स। और इन वर्ड्स से आप क्या बना सकते हैं? सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस से जो मोटिव है लैंग्वेज का वो पूरा होता है। और वो कैसे पूरा होगा? यानी यू एक्सप्रेस और एक्सचेंज योर आइडियाज, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स from one person to another person. Actually में the motive of the language is this कि to express and exchange। और वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है जब उसके आप अल्फ़ाबेट सीखेंगे और जब उसके आप वर्ड्स सीखेंगे। तो हमारा जो अकाउंटिंग में सबसे पहला टॉपिक है, या सबसे पहले जो आपको सीखना होगा अकाउंटिंग को करने से पहले, वो चुनिंदा वर्ड्स आपको सीखने होंगे जो उसके अंदर यूज़ होंगे। और वो यूज़ कैसे होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इनको क्या कहते हैं सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। दैट इज नोन एज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ओके, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं हर एक बुक में दे रखी है, हर एक बुक में सेकंड चैप्टर होगा, थर्ड चैप्टर होगा, कोई भी चैप्टर होगा, तो आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट कि वो होता क्या है, उसको कब हम और क्यों कहते हैं। ठीक है, तो माय पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। और जो लिखने वाला काम होगा, रटने वाला काम होगा, वो आप किसी भी बुक से आप कर सकते हो, चाहे वो कोई भी बुक हो। इवन दैट इट इज़ प्रेजेंट इन द नेट्स आल्सो, कि नेट पे डालिएगा टॉपिक तो भी आपके सामने आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक, वर्ड्स या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। देखिए, कोई भी जो बिजनेस होता है, जो भी बिजनेस होगा, इस बिजनेस को हम कहते हैं एंटिटी। क्या बोलते हैं? एंटिटी। ओके, किसी भी इकोनॉमिकल यूनिट बोला जाएगा इंग्लिश में, बिजनेस बोला जाएगा बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, और अकाउंटिंग में किसी भी बिजनेस को हम बोलते हैं एंटिटी। ओके, लेट्स से हमारी एंटिटी का नाम है साइन टेलीकॉम। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंटिटी। एंटिटी मीन्स एनी इकोनॉमिकल यूनिट विच इज एस्टेब्लिश टू अर्न द प्रॉफिट, टू डू समथिंग। ओके, और ये लेट्स से ये मिस्टर राम ने शुरू करी है। अब मिस्टर राम इज एन ऑनर, हम इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी में हम उसको मालिक बोल देते हैं, और अकाउंटिंग में हम उसको बोलते हैं प्रॉप राइटर। ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या बोलते हैं? प्रॉप राइटर। दिस इज द सेकंड टर्म, प्रॉप राइटर, दैट इज ऑनर। नाउ लेट्स डू द थर्ड टर्म। अब देखिए, कोई भी जो बिजनेस बनता है उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और मिस्टर राम ने इनको कुछ पैसा दिया, लेट्स से 1 लाख रुपीज़। दिस इज़ नोन एज कैपिटल। इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। दिस इज़ द थर्ड टर्म, कैपिटल। दैट मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर और प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। दिस इज़ द थर्ड टर्म, दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल मीन्स ऑनर्स फंड। फंड मतलब पैसा, जो ऑनर का पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। दिस इज द थर्ड टर्म। नेक्स्ट, इस बिजनेस का जो पर्पस है वो है मोबाइल्स को खरीदना और उसको बेचना। दिस इज़ द पर्पस। ओके, यानी ये जो बिज़नेस है ये किस में डील करेगा?
ये करेगा मोबाइल्स के अंदर, ये एप्पल, सैमसंग, इनके मोबाइल्स खरीदेगा और इसको हम बोलेंगे गुड्स। क्या बोलेंगे? गुड्स। ओके, दिस इज द फोर्थ टर्म, दैट इज गुड्स। GOODS, एस जरूर लगेगा वरना गुड बन जाएगा वो, उसका कोई मतलब नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर। तो गुड्स मीन्स इन विच द बिजनेस डील्स, इन विच द बिजनेस डील्स। दिस इज द फोर्थ टर्म। यस, अब देखिए जब तक हमारे पास मोबाइल्स नहीं आएंगे तब तक हम उसको सेल नहीं कर सकते हैं और तब तक प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। दिस इज द जनरल थिंग। ओके, व्हेन यू आर ब्रॉट दीज मोबाइल्स फ्रॉम सैमसंग कंपनी, फ्रॉम एप्पल, फ्रॉम एनी अदर कंपनी, व्हेन यू परचेज, व्हेन यू ब्रॉट का मतलब होता है खरीदना। तो इसको अकाउंटिंग में हम कहते हैं जब आपने ये खरीदा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉट। और ब्रॉट को हम बोलते हैं परचेज या परचेजेस। दिस इज द नेक्स्ट टर्म, दैट मीन्स ब्रॉट गुड्स, ब्रॉट मोबाइल इन दिस केस ओनली। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज परचेज। परचेज मीन्स ब्रॉट गुड्स। ओके, अब जो ब्रॉट गुड्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो कैश में होगा या वो क्रेडिट में होगा। ओके, यानी या तो आप उसके पैसे दे देंगे या उसके पैसे नहीं देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने ये पेन की दुकान है, हमने ये पेन खरीदा, या तो आप इसके पैसा दे दोगे, दैट इज नोन एज कैश परचेज। यदि कैश नहीं दिया तो दैट इज नोन एज क्रेडिट परचेज। और लेट्स से ये हमने जो खरीदा था ये हमने सेलो से खरीदा है, तो सेलो, मिस्टर सेलो कंपनी जो है वो हमारी क्या बन जाएगी? वो हमारी बन जाएगी क्रेडिटर, दैट इज नोन एज क्रेडिटर। दिस इज द नेक्स्ट टर्म। ओके, आपने इनसे गुड्स खरीदे, दिस इज़ योर बिजनेस, अपने आप को बिजनेस ज़रूर मान के चलिए, और इसने पैसा नहीं दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। दिस इज द नेक्स्ट टर्म, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स, दैट मीन्स द परचेज, द पर्सन फ्रॉम होम यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, दैट मीन्स ब्रॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, अब आपके मैनेजर ने बोला कि जस्ट गिव मी द लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर, तो व्हाट डज इट मीन? यू हैव टू प्रेजेंट दैट लिस्ट इन विच द ऑल द क्रेडिटर्स, दैट मीन्स टू होम यू परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, सारे के सारे मेंशन हो विद अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। ओके, अब मान लीजिए कुछ मोबाइल्स आपने खरीदे और वो फिर वापस करने पड़ गए ड्यू टू सम डिफेक्ट्स। ओके, तो उसको जब वापस करोगे आप तो उसको क्या बोलोगे? ये आपने कुछ मोबाइल्स इनको वापस कर दिए, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे परचेज रिटर्न। व्हाट इज इट नोन एज? परचेज रिटर्न। और इसका अनदर वर्ड जो यूज है वो है रिटर्न आउटवर्ड। आउट मतलब जाना बाहर, आउटवर्ड। दिस इज द नेक्स्ट टर्म विच इज रिलेटेड विद दिस, दिस इज परचेज रिटर्न। ओके, नेक्स्ट इज, अब जब ये गुड्स आपने खरीद लिए हैं, लो जी हमारे यहाँ पे आ गए हैं, आपने कुछ के पैसे दे दिए हैं, कुछ के पैसे नहीं दिए हैं, सिर्फ इनको मोबाइल दुकान में रख कर तो काम नहीं चलने वाला। अब आप नेक्स्ट स्टेप आपके बिजनेस के अंदर आएगा और वो क्या होगा? वो आप इन गुड्स को सोल्ड कर दोगे। सोल्ड मतलब बेचना, इंग्लिश का हिंदी, लेकिन हम बिजनेस के अंदर जो यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग में जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे सेल्स। व्हाट इज इट नोन एज? सेल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स? सेल्स मीन्स सोल्ड गुड्स। सिर्फ गुड्स को जब बेचोगे, गुड्स के अलावा एसेट्स बेचोगे, मान लीजिए हमारी स्टेशनरी की दुकान है, हमने ये पेन खरीदा और बेच दिया, उसको हम बोलेंगे सेल्स। अदरवाइज यदि हमने अपना मोबाइल सेल कर दिया उसको हम सेल्स नहीं बोलेंगे, वो मोबाइल सोल्ड होगा। ओके, परचेज, सिर्फ आप जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो परचेज आप यूज़ कहाँ करोगे? जो आपने रीसेल के लिए खरीदी हुई चीज़ें हैं उसके लिए परचेज यूज़ होता है, और जो आपने रीसेल के लिए खरीदा है उसी को बेच दिया है तो दैट इज़ सेल्स। इट्स सिंपल। दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन दिस टू। फर्स्ट इज गुड्स खरीदेंगे तो परचेज आएगा, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स आ जाएगा। कोई चीज़ यदि आपने रीसेल के लिए खरीदी है तो वो परचेज कही जाती है और उसको फिर सेल कर दिया है
तो उसको सेल्स कहा जाता है। अगेन सेल्स इज आल्सो या तो कैश होगा या फिर क्रेडिट होगा। क्रेडिट यानी आपने उधार माल बेच दिया है, आपने गुड्स बेच दिए, पैसा नहीं आया, दिस इज क्रेडिट सेल। और जिनको आपने सेल किया है क्रेडिट में उसको हम बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेटर्स। ओके, दिस इज द 9th टर्म, डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? टू whom सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, दिस इज द 9th टर्म। अब आपने बेच दिया माल, हो सकता है कुछ माल उनको पसंद ना आए, कुछ मोबाइल्स वो डिफेक्टेड हों, आपने ना नज़र आए हों आपको, और वो फिर वापस आ जाएगा। दैट इज़ नोन एज, यदि कोई भी गुड्स वापस हो जाते हैं, इन्होंने आपको वापस कर दिए, तो दिस इज़ नोन एज सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब इन आ रहा है, और रिटर्न यानी आपने उनको दिया था तब वो वापस आ रहा है। ओके, तो दिस इज 10th, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो दीज आर द 10 बेसिक टर्म्स जो हर एक बिजनेस में, छोटे से छोटा, यदि चाय की दुकान भी है, नमकीन बिस्किट्स की भी दुकान है, उसमें भी ये सेल ज़रूर होगा। ओके, ये टर्म्स ज़रूर आएंगी। इसके अलावा और जो टर्म्स हैं, लेट्स से ये हमने देखो ब्लैक से कुछ ट्रांजैक्शंस ड्रॉ कर रखी हैं, मेरी ज़बान से भी निकल गया ट्रांजैक्शंस। ओके, इसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। दिस इज द 11th टर्म, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हिंदी में बोलते हैं लेन देन। लेन देन यानी गेन एंड सेक्रीफाइस इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिए अलग अलग वर्ड्स दे रखे होंगे टर्म्स के लिए, पर जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ दीज आर द परफेक्ट वर्ड्स। आप कोशिश कीजिएगा वही बुक मिल जाए जिसमें ये वर्ड्स हैं, अदरवाइज़ ये जो वर्ड्स हैं ये भी परफेक्ट हैं आपको फुल मार्क्स देने के लिए। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए मैंने यूज़ वर्ड किया है गेन एंड सेक्रीफाइस इन द बिजनेस। कुछ बुक्स में दे रखा है कि इकोनॉमिक पोजीशन में कुछ इफेक्ट होता है तो उसको भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कह देते हैं। तो वो अलग अलग टर्म्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं वो है ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स वो नहीं है जो आप बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं, ये ड्राइंग्स अलग है, इसमें एस आता है। और वो क्या होता है, देखिए बिज़नेस को राम ने बिज़नेस को पैसा दिया था, लेट से 1 लाख रुपया, लेट से 1 लाख रुपया। आज 3 महीने के बाद राम को पैसे की ज़रूरत है, शॉर्टेज हो गई है, अब उसके घर पर शॉर्टेज हो गई है, तो उसने इस पैसे में से थोड़ा सा पैसा निकाल लिया है। ठीक है, इस पैसे में से उसने बिजनेस में से थोड़ा सा पैसा निकाल लिया है। तो जो पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, DRAWINGS, ड्राइंग्स। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टर्म, दिस इज 12th, ड्राइंग्स मीन्स पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़, अब पर्सनल यूज़ के लिए कैश भी ले सकता है, गुड्स भी ले सकता है, या कोई एसेट भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकता है। लेकिन यदि बिजनेस में से पैसा निकाल लिया है उसने तो डैट इज़ नोन एज ड्राइंग्स। और वो ड्राइंग्स इसलिए कही जाती है क्योंकि बिजनेस और ऑनर दोनों को अलग माना जाता है हमारे अकाउंटेंसी के अंदर, यानी बिजनेस एंड ऑनर बोथ आर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। एक प्रिंसिपल भी है, हम आपको प्रिंसिपल वाली सेशन में आपको ज़रूर बताएंगे, और सबसे पहले यही बताएंगे। इसके बाद हमारा जितने हमने मोबाइल्स ख़रीदे थे वो सब सेल नहीं हुए, साल ख़त्म हो गया, साल ख़त्म हो गया। तो जो हमारे मोबाइल्स हमारी शॉप पर ही रखे हैं वो नहीं सेल हुए हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और स्टॉक इज़ नथिंग, इट इज़ अनसोल्ड गुड्स। क्या है? अनसोल्ड गुड्स। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? स्टॉक। दिस इज़ द 4th टर्म। अब स्टॉक फाइनल गुड्स का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वो सब हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक। इट इज़ डिपेंड ऑन द बिजनेस कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है। नेक्स्ट इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ होंगी, अच्छा स्टॉक को हम इन्वेंट्रीज भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इसमें छोटी मोटी जो
टर्म्स यूज़ होंगी वो आपको पता होगा। एक इंपॉर्टेंट टर्म और बता देते हैं, लेट्स से द ईयर इज़ कंप्लीटेड, और जितना भी बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है इस सब को हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू मीन्स anything, it is an accounting means anything which you comes in the business is known as revenue। revenue सेल से भी हो सकता है, रेंट से भी हो सकता है, कमीशन से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ओके, और जितना भी पैसा हम खर्च करते हैं पैसे को कमाने के लिए, याद रखिएगा, पैसा खर्च किया पैसे को कमाने के लिए। जैसे हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, अब गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे तभी गाड़ी चल पाएगी और तभी हम कहीं जा पाएंगे और कुछ सेल कर पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। यानी जो भी बिजनेस से पैसा जाएगा उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। मैं इसकी डेफिनेशन, एनीथिंग विच यू रिसीव इज रेवेन्यू, व्हाट यू incurred expenses, give anything by which you earn money is known as expenses। तो ये दो टर्म्स और हो गई, रेवेन्यू और 15th इज एक्सपेंसेस। इसी से रिलेटेड टर्म जो हैं और आ जाती हैं, ये देखिए, यदि आपने 100 रुपया कमाया, 100 रुपया आया और आपके पास से 40 रुपीज़ चले गए, तो आपने क्या किया, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो ये 60 रुपीज़ आ गए, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। और यदि 140 रुपया खर्च कर दिया तो 140 में से 100 चले गए, यानी एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, इसको हम बोलते हैं लॉस। ओके, बिसाइड दिस गेन, एक गेन होता है, यदि अचानक से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो दैट इज़ नोन एज गेन, याद रखिएगा। और एक टर्म होती है वाउचर्स। ओके, वाउचर्स एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, वी विल डिस्कस इट इन द वाउचर्स। जब आप टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ये टर्म्स आएंगी। यस, नाउ दीज आर 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। These 16 terms are the basic terminology जो हम हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं। कुछ इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, जैसे सेल्स को हम टर्नओवर भी कह देते हैं, हम एंटरप्रेन्योर पार्टनरशिप जो ऑनर है इसको हम एंटरप्रेन्योर भी बोल देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट दीज आर द बेसिक थिंग्स या बेसिक टर्म्स विच वी यूज़ इन द क्लास 11th एंड इन क्लास 12th। ओके, आई होप कि बुक में से आप किसी से भी पढ़ लीजिएगा, समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक टर्म समझ में आ जाएगी। उस वर्ड्स से इस ट्रांजैक्शंस को और इस पिक्चर्स को मिलाना आप सब समझ जाओगे कि इसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका कोई रीज़न नहीं है, वो उन्होंने नाम रख दिया है। क्रेडिट से क्रेडिटर बन गया, डेटर क्रेडिट सेल से बन गया। सिर्फ एक दो टर्म्स ये ऐसी ही हैं। परचेज सिर्फ आप वहाँ यूज़ करोगे जो रीसेल के लिए है, गुड्स इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। और ये टर्म्स जितनी भी हमने कराई है, ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन विद अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।